हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और ये थोड़ा-सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये 2025 का फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी लगभग 6:30 बजे। और फर्स्ट जो स्टडी सेशन मैं ले रही थी वो मैं ले रही थी टीचिंग मेथड्स का। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक से मैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जो टीचिंग मेथड्स है वो पढ़ रही थी रज़ाई में बैठ कर के। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। माइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से मैं उससे वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। बिना माइक के मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ या फिर कुछ सुनाई देता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। और हो सकता है आपको मेरी वॉइस भी आज क्लियर ना आए, बिकॉज़ पहले से ही गला ख़राब है और फिर माइक भी नहीं है मेरे पास अभी करंट टाइम में। तो वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक पोल डाला था वीडियो की टाइमिंग से रिलेटेड। आप लोगों से पूछा था कि लेंथ कितनी रखूँ, तो इस पे 225 वोट्स है, जिन्होंने 58% लोगों ने वोट किया है कि 7 to 8 मिनट। तो अब मैं कोशिश करूँगी लॉन्ग वीडियो बनाने की। यहाँ पर फर्स्ट स्टडी सेशन ख़त्म करने के बाद में मैं बाहर आ गई थी। वही नॉर्मल जो रूटीन के काम होते हैं, डेली जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, उन्हीं को करने लगी थी। और यहाँ पर ना काफ़ी दिनों के बाद में अब अच्छी धूप निकलने लगी है। जैसे कि होता है ना कि सुबह उठते ही जो सनलाइट हमें मिलती थी, अब जा कर के प्रॉपर सनलाइट हमें मिलने लगी है लगभग 1 वीक में। और ये छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे मेहमान जो आजकल धूप के साथ-साथ दिख जाया करते हैं। इस टाइम तक मैंने लंच वगैरह कर लिया था और बाहर धूप में बैठकर ही मैं पढ़ाई कर रही थी। तभी एक छोटा-सा पपी भी अंदर आ गया था, जो कि कुछ देर बाद ही वापस बाहर निकल गया। गेट खुला था तो वो अपने आप अंदर आ गया और अपने आप बाहर भी चला गया था। इसके बाद में यहाँ मैंने अटेंड करी थी सुमनलता मैम से, जो उनकी क्लासेस होती है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। उसमें वो थोड़ा-थोड़ा जैसे कि उनके बारे में डिटेल में भी बात कर लेते हैं, तो वो अटेंड करी थी। ये जो जनजातियों वाला टॉपिक हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है ना पीवाईक्यूज़ की, इसमें दे रखा है जनजातियाँ कल्चर वाली बुक में। तो इसमें तो कल्चर में दे रखा है इतिहास, कला एवं संस्कृति, जनजातियों वाला टॉपिक। और जबकि जो वन लाइनर है उसमें ज्योग्राफी में दे रखा है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी और टॉपिक था जनजातियाँ। तो ये जो टॉपिक है ट्राइब्स, ये वैसे तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट आर्ट एंड कल्चर में दे रखा है। ये वन लाइनर से मैं पढ़ रही हूँ, जो जीजीडी की वन लाइनर है गौरव ज्ञानधारा की, उनसे मैं पढ़ रही हूँ। पहले भी मैंने इसी से पढ़ा था, बट पहले जस्ट रीड किया था एंड कुछ हाईलाइट वगैरह या फिर इसमें जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी थी ना, वो सब नहीं की थी। और आगे मैं वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम बुक में ही नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि इस टॉपिक के पर्टिकुलर मुझे नोट्स जो है वो कॉपी में नहीं बनाने थे, तो मैंने इसी में नोट्स थोड़े से, मतलब जो इसमें फैक्ट्स वगैरह कुछ नहीं थे जो छूट गए थे, उनको मैंने इसी में नोट्स के रूप में लिखा है। तो आगे मैं आपको वीडियो में वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम एक बुक में ही टॉपिक को पढ़ के और उसके नोट्स बना सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम लोग नोट्स जो है वो बुक में ही बना लेते हैं। तो मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि बुक में कैसे नोट्स बनाएं, कि हमें अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और हम बुक से ही जब हमें पढ़ना हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो हम उसके नोट्स ना बना करके जो हमने बुक में नोट्स बनाए हैं उसी को दोबारा रिवाइज़ कर ले। तो ये जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है ना, ये हाईलाइट मैंने वो चीज़ें कर रखी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब जिनसे बना है। जैसे कि ये खोइतू है तो इससे प्रश्न बना है, कछाऊ है तो इससे प्रश्न बना है, तारा भात की ओढ़नी इस पर्टिकुलर लाइन से प्रश्न बना है। जो भी वस्त्र वगैरह ये सारी चीज़ें हैं उनसे पहले प्रश्न बन चुके हैं। तो ये तब पता चलेगा जब हम पीवाईक्यूज़ पढ़ते हैं। मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, ये जो जनजाति वाला टॉपिक है इसको पढ़ा है एंड जो चीज़ें इसमें नहीं थी या फिर जो मुझे पीवाईक्यूज़ में मिली वो मैंने इसमें साइड में लिख ली है, नोट डाउन कर ली है। एंड जो पीवाईक्यू थे, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जिन लाइन से बना है, जैसे कि कू है तो इससे भी प्रश्न बना हुआ है। और ये जो मैंने हाईलाइटेड की हुई है ना चीज़ें, उनसे ऑलरेडी प्रश्न बन चुके हैं पहले।
तो मुझे पता रहेगा जब मैं इसका रिवीजन करूँगी ना, तब मुझे पता रहेगा कि इससे प्रश्न बना है, तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, इन पर ज़्यादा ध्यान दूँगी। इसके साथ ही मैंने ये जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लिख रखी है, वो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से ही मिली है। तो इस तरह से सिर्फ बुक्स में ही नोट्स बनाए जा सकते हैं। ये ट्रिक उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें ज़्यादा लिखना नहीं पसंद, नोट्स बनाना नहीं पसंद, या फिर सिर्फ बुक से पढ़ना पसंद है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ा रखने की कोशिश करूँगी, जिसमें हम डिटेल में बात कर सकेंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।